श्री राम विवाह को आखिर कौन भूल सकता है। अब आप कह रहे होंगे कि आखिर श्री राम विवाह का जिक्र क्यों किया जा रहा है। अभी ना तो ऐसा कोई पर्व है और ना ही कोई अवसर जिसमें श्री राम विवाह का जिक्र किया जाए। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार श्री राम विवाह को नहीं भुलाया जा सकता, उसी प्रकार एक विवाह ऐसा भी हुआ है जिसे भुलाना आसान नहीं होगा। जी हाँ, एक विवाह ऐसा भी हुआ जिसे भुलाना आसान नहीं होगा। यूं तो कोरोना काल को भी भुलाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार कोरोना काल में जब लॉकडाउन के दौरान कई रोचक विवाह देखने को मिले, लेकिन मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की गोटेगांव तहसील के ग्राम झौंतेश्वर में लॉकडाउन के दौरान एक विवाह ऐसा हुआ जो अपने आप में अनूठी मिसाल बनकर रह गया। इस विवाह में महिला एसआई द्वारा मंत्रोच्चारण कर वरवधू को 7 फेरे दिलाए गए। अभी तक आपने पुलिस को कानून का पालन कराते, सख्ती दिखाते या फिर समाज सेवा के कुछ अन्य रूपों में ही देखा होगा, लेकिन किसी महिला अधिकारी को, जी हाँ, महिला अधिकारी को बाकायदा शादी के मंत्र पढ़कर फेरे करवाते शायद ही देखा या सुना होगा। आज हम आपका पुलिस के एक ऐसे रूप से सामना कराने जा रहे हैं जहां महिला पुलिस अधिकारी द्वारा विवाह संपन्न कराया गया। वाकया यह है कि श्रीनगर के लक्ष्मण पिता टीकाराम चौधरी का नरसिंहपुर के इतवारा बाजार निवासी ऋतु पिता राजाराम चौधरी से विवाह होना था, जिसके लिए दोनों पक्ष से 8 सदस्य झौंतेश्वर के शिव पार्वती मंदिर की परिक्रमा में मौजूद थे। लेकिन विवाह कराने के लिए उन्हें कोई पंडित नहीं मिल रहा था, जिससे फेरों की रस्म नहीं हो पा रही थी। जब वर वधू को फेरे कराने कोई पंडित नहीं मिला तो संयोगवश उसी समय अपने चौकी क्षेत्र के भ्रमण पर निकली महिला एसआई को ही शादी के मंत्र पढ़ना पड़े और वर वधू को परिणय के 7 फेरे कराए गए। साथ ही 7 वचनों के साथ कानूनन जानकारी भी दी गई। झौंतेश्वर चौकी प्रभारी एसआई अंजलि अग्निहोत्री ने बताया कि भ्रमण के दौरान जब वह मंदिर पहुंची तो वर वधू के परिवार ने समस्या बताई और फेरे कराने के लिए उनसे ही मंत्रोच्चारण करने को कहा। मौके की स्थिति को देखते हुए और ग्रामीणों के आग्रह पर उन्होंने शादी में मंत्र पढ़े और विवाह भी संपन्न कराया। वहीं शादी में कई रोचक घटनाएं भी घटित हुई। हुआ ऐसा कि लक्ष्मण का परिवार पूजन में लगने वाली कई सामग्री नहीं ले पाया था, सिर्फ नारियल ही थे और बतासे तो थे ही नहीं। तब एसआई अंजलि ने ही कहीं से शक्कर का प्रबंध कराया ताकि मीठे की कमी पूरी हो सके। और तो और हवन वेदी के बदले दीप प्रज्वलित कर 7 फेरे कराए गए। साथ ही मुख्य आकर्षण का वक्त तब आया जब मोबाइल में गूगल पर विवाह पद्धति सर्च कर जरूरी मंत्रों को पढ़ विवाह संपन्न कराया गया। वहीं परिणय के 7 वचनों के साथ एसआई अंजलि ने वर वधू को कानूनी प्रावधान भी बताए। इस मौके पर खास बात यह रही कि इस विवाह कार्यक्रम के दौरान लॉकडाउन के सभी नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया। हाँ, ये क्या है कि हम लोग अभी चूँकि लॉकडाउन चल रहा है तो पूरे टाइम फील्ड पे ही रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना है, जिम्मेदारी हमारी। तो शादी की चूँकि परमिशन थी और हम लोग को देखना था कि जो शादी करा रहे हैं या जिनकी शादी कर रहे हैं वो लोग आपस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। तो मैं भ्रमण पे थी तो मैं यहाँ पहुँची शंकर पार्वती मंदिर। तो यहाँ पे 2 जोड़े थे, मतलब एक जोड़ा था, वर और वधू पक्ष के कुल मिला के 8 लोग थे। लड़के और लड़की को मिला के 10 लोग थे। उनकी परमिशन चेक की तो उनको शादी के लिए परमिशन थी। चूँकि उन्होंने मुझे बोला कि मैडम पंडित की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप ही शादी करा दीजिए, आप भी पंडित हैं तो आप करा देंगी तो चलेगा। तो उन्होंने आग्रह किया। तो चूँकि देशभक्ति जनसेवा हमारा काम ही है तो हम लोग ऊपर से भी हम लोग को वरिष्ठ अधिकारियों से आदेश है कि हम जितना इस समय जितना मदद कर सकें सबकी, वो हमें मदद ही करना है, सहयोग ही करना है। तो फिर हमने जितना मंत्र हमें आते थे उसके अकॉर्डिंग हमने मंत्र पढ़े और जो नहीं आता था तो गूगल पे विवाह पद्धति सर्च करके उससे मंत्रों का उच्चारण करके उनकी शादी कराई। चूँकि हवन वेदी नहीं थी तो दीपक जलाया और जो भगवान को ही फूल चढ़े हुए थे, जो उस मंदिर में सुबह शाम पंडित जी पूजा करने आते तो वो पूजा करके गए थे शायद वहाँ पे। तो थोड़ा सा अरेंजमेंट करके उन फूलों से उनके ऊपर पुष्प वर्षा की और उसी के अकॉर्डिंग शादी कराई हमने। मंदिर चूँकि लॉक था, मंदिर की जो गैलरी थी उसमें एक दीपक जलवा के 7 फेरे करवाए। लड़की थी ऋतु जो नरसिंहपुर से आई थी और लड़का था लक्ष्मण जो हमारे यहाँ श्रीनगर का था, मेरे चौकी क्षेत्र का गांव है, टीकाराम चौधरी उसका लड़का था। तो पंडित की व्यवस्था ना होने से हमने ही शादी संपन्न करवाई उनकी।
अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।